मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ हैं विटलानी एग्रो ब्रोकर्स राजकोट के शरद विटलानी। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में धनिया के बढ़ते उत्पादन ने इस साल भी गुजरात को अव्वल रखा, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कारोबार उम्मीद से कमज़ोर है। धनिया ट्रेड के ताज़ा हाल को ए टू जेड में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शरद जी नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में वंदन अभिनंदन। नमस्कार कोमल जी। शरद जी, कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ने से पहले धनिया ट्रेड का क्या हाल था और अब क्या हाल है? जी दूसरी लहर के पहले जैसे हम देखा करते थे कि भाई डिमांड जो थी वो ऑल ओवर डिमांड भी अच्छी थी और ट्रेड भी अच्छा चल रहा था। और तभी सीजन का समय था, तो काफी अच्छा काम निकला था गुजरात से। पर्टिकुलरली जैसे हम देख सकते हैं कि भाई 60 लाख का 55 से 60 लाख बैग का प्रोडक्शन गुजरात से अपन नोटिस कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा व्यापार हो रहा था और पूरे देश में गुजरात ने काफी अच्छा धनिया सप्लाई किया था। और कोरोना की दूसरी लहर के पहले जो डिमांड भी अच्छी दिखाई दे रही थी, अभी फिलहाल जो अपन देख रहे हैं तो इसमें लॉकडाउन के चलते अभी फंक्शन में भी थोड़ा कटौती आया है। और दूसरी बात अब अपन बोले तो रेस्टोरेंट जो है तो उसमें भी काफी ये जो बिजनेस है वो भी काफी हद तक सीमित हुआ है। तो इसमें ये चलते भी हम बोल सकते हैं कि 5 से 10 लाख बोरी का जो है वो लेस देखने को मिला है डिमांड में। तो ये एक फर्क है कमल जी। धनिया में सुस्त पड़ी मांग के कब से उठने की उम्मीद है और आने वाले समय में डिमांड सप्लाई का मूवमेंट कैसा रह सकता है, जबकि मानसून आने की भी तैयारी पूरी है लगभग? जी मुझे ये लग रहा है कमल जी कि अभी फिलहाल मॉनसून आएगा तो थोड़ा डिमांड सुस्त होगा। उसके बाद में फिर दिवाली अपना जो जन्माष्टमी का टाइम आएगा, तो जन्माष्टमी से दिवाली का जो पीरियड रहेगा तो वो त्योहारों का पीरियड माना जाता है। तो उस टाइम पे डिमांड रहेगा और धनिया उस टाइम पे 5 से 7 रुपए किलो पे बढ़ने की उम्मीद लग रही है मुझे कमल जी। और गुजरात में धनिये का कितना स्टॉक होगा एवं किसानों ने सीधी अपनी उपज को बेचा है या वे मंडियों में ही प्रेशर के साथ धनिया लाना चाहेंगे? टोटल 60 लाख 55 से 60 लाख का प्रोडक्शन बैग का गिन रहे अपन गुजरात से। तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि 40 लाख बैग जो है वो गुजरात में आ गया होगा। और उसमें से पर्टिकुलरली जो है वो 15 लाख बैग जो है वो स्टॉक में गया होगा। और 20 लाख जो 40 60 में से 40 आ गया, 20 अभी भी किसान कार काश्तकार के पास अभी होगा। और जो 40 मंडी में आ गया है ऑलरेडी, उसमें से 15 स्टॉक में व्यापारियों ने डाल दिया होगा और जो 25 है वो ऑलरेडी जो सेंटरों में और कंजम्पशन में चला गया होगा कमल जी। जी, धनिया का एक्सपोर्ट मोर्चे पर क्या हाल है? डिमांड किस तरह की है और एक्सपोर्ट के सौदे किस एवरेज प्राइस पर हो रहे हैं? अभी लिमिटेड डिमांड है एक्सपोर्ट में। और लास्ट अभी व्यापार हुआ था जो एक्सपोर्ट का वो 65.50 में हुआ था। और एवरेज प्राइस 67 के प्राइस से व्यापार हुआ है जो एक्सपोर्ट में मुद्रा डिलीवरी का जी, कमल जी। और शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो धनिया का जो प्राइस है वो किस रेंज में मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि त्योहारी मांग तो आपने बताया कि अगस्त में आती है, तब तक किस तरह मूवमेंट हो सकता है प्राइस रेंज? शॉर्ट पीरियड मतलब अपन एक महीने का अगर देखें तो अभी ये जून महीने में मुझे ये लग रहा है पर्सनली कि नीचे में ये 59 से लगा के ऊपर में ये 66 67 तक का रेंज बना सकता है दुनिया में कमल जी। अगस्त महीने में त्योहार का सीजन शुरू होगा, जो हम देखते हैं कि दिवाली तक चलता है। और कई जगह अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, कई राज्यों में और कई सिटीज में। तो इन सब के होने पे धनिया की मांग में अब किस तरह का परिवर्तन आप देखते हैं आने वाले समय में दिखाई देगा? जैसे कि त्योहारों में हर सीजन में हर साल जन्माष्टमी से लगा के दिवाली का जो पीरियड रहता है
तो वो फेस्टिवल का, त्योहारों का पीरियड रहता है, तो उस टाइम पे धनिये की डिमांड रहेगी। और ये डिमांड जो है वो व्यापार भी खुलेगा, और ये स्टॉक भी बाहर आएगा, तो वो एक तरीके से ट्रेड के लिए अच्छा भी है। और ये जो बाद के किसानों को जो होल्ड पे रखा हुआ है धनिया, उनको भी अच्छा भाव मिलेगा। और जो व्यापारी, जो स्टॉकिस्ट है, जिन्होंने होल्ड करके रखा होगा, वो अच्छे धनिये का भाव, मुझे ये लग रहा है कि ईगल में 70 रुपीज तक जा सकता है त्योहारों के सीजन में। जो अभी फिलहाल 63 का मशीन क्लीन का बिल्टी में व्यापार हो रहा है, वो जी। 7 रुपीज तक का मुझे ये लग रहा है कि इजाफा हो सकता है, कमल जी। और लास्ट ईयर कोविड की वजह से हमने देखा था कि दुनिया की डिमांड में एक बहुत बड़ी गिरावट आई, क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, फूड स्ट्रीट्स वगैरह, फंक्शन सारे बंद थे। इस बार भी लगभग ऐसा ही हाल देखने को मिला है। तो इस बार आप टोटल जो हमारी डिमांड है इंडिया की कंजम्पशन, उसमें कोई कमी देखते हैं या वो सामान्य ही रह जाएगी? लास्ट ईयर जैसे हमने देखा था, जो पहली लहर थी वो इतनी भयानक नहीं थी, तो उससे जो भी है प्रभावित हुए थे, उससे काफी इस साल में काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है और जो भी खाद्य वाली जो भी इंडस्ट्री है, वो काफी हद तक प्रभावित हुई है। लेकिन पिछले साल हमने देखा था कि लोगों ने जमा चीजें करना चालू किया था, वो इस साल में उल्टा उन्होंने जमा नहीं किया है। उनको ये अनुभव हुआ है कि कभी भी हम लेंगे तो हमको अपना स्टॉक मिल जाएगा। तो ये लिमिटेड डिमांड है, और आगे चल के हम ये कह रहे हैं कि भाई मंडी कम थी, लेकिन फिर भी व्यापार काफी अच्छा हुआ गुजरात में भी। और जो बाकी की मंडियां हैं, तो वो साइड मंडियां जैसे पोरबंदर हो, जूनागढ़ हो, केशोद हो, तो वो सभी मंडियों से काफी अच्छे व्यापार हुए बिल्टी कट के। और किसानों से डायरेक्ट व्यापारी, छोटे व्यापारी से सभी जगह पे काफी अच्छी खपत हुई है। तो ये लॉकडाउन में भी अ, मैं ऐसा मानूंगा कि 5 लाख बोरी से ज्यादा कोई ये कम नहीं हुआ होगा व्यापार, लेकिन लिमिटेड मात्रा में व्यापार अच्छा हुआ है। और ज्यादा इसकी असर मुझे नहीं देखने को मिल रही है। जी शरण जी, जैसे आपने कहा कि धनिया आगे जा करके त्योहार के सीजन में 71 भी आसानी से टच कर सकता है, जो अभी 68 चल रहा है। लेकिन मान लीजिए हम इसको इस तरह ले कि किसी कारणवश, किसी भी कारणवश कोई धनिया में गिरावट आती है, तो आप बॉटम क्या देखते हैं हाजिर बाजार में इसका? बॉटम, मुझे बहुत अगर ज्यादा अगर प्रेशर हुआ, तो मुझे ये बॉटम लग रहा है 58 से 59 के बीच में। ज्यादा इससे नीचे नहीं जाए ऐसा लग रहा है, क्योंकि नीचे भाव में किसानों की भी बिकवाली रुक रही है। जी धन्यवाद शरद जी, आपने हमसे धनिया के ट्रेड पर काफी बातें बताई, और मैं उम्मीद है कि ट्रेड को इसका लाभ मिलेगा इस जानकारी का। धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी। जी।